नमस्कार, मैं हूं आकाश। न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। सिवान सहित पूरे बिहार में आज बिहार बंदी है और चक्का चक्का जाम किया गया है। ये पूरी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उन लोगों की विरोध प्रदर्शन है जो लोग खिलाफ में है बोर्ड के पुनर्निरीक्षण में, यानी जो चुनाव लिस्ट है उसका पुनर्निरीक्षण हो रहा है। वोटरों के जो हक की बात हो रही है उसको पुनरीक्षण की बात हो रही है। चक्का चक्का जाम की बात की जा रही है। भाकपा माले, कांग्रेस और भी जो भी महागठबंधन की पार्टियां हैं ये तमाम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे विधायक एमएलसी से लेके तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और तमाम लोगों का एक ही मांग है कि जो बिहार में पुनर्निरीक्षण का काम किया जा रहा है, वोटरों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, उसको बंद किया जाए। तो यहाँ तमाम लोग आप देख रहे हैं, यहाँ पे जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम लोग यहाँ हैं और वोट पोस्टर बैनर भी लगाए गए हैं जिसमें मोदी और चुनाव आयोग के बिहार के खिलाफ गंदा षड्यंत्र की बातें की जा रही है। यहाँ पे जिला के विधायक हैं, सीधे तौर पे इनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं। ये जो आप लोगों ने आज चक्का जाम किया है इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जो इलेक्शन कमीशन ने घोषणा किया है एकदम लिमिट टाइम 1 महीना दे करके, इससे बिहार के बड़े पैमाने पर गरीब लोग मतदाता बनने से वंचित हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये समय बढ़ना चाहिए कि हटा देना? नहीं, ये बिल्कुल रद्द होना चाहिए। ये भाजपा की साजिश है और बिहार के सर्वे से जो उनकी हार दिख रही है इससे घबरा करके इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ये साजिश रचे हैं। ये मताधिकार, लोकतंत्र, संविधान सब पर हमला है। चुनाव आयोग ने सुधार भी किया है कि पहले सारे कागज मांगे जा रहे थे, अब एक फॉर्म भर के देना है। नहीं, वो फॉर्म भी 20% जो प्रवासी लोग हैं जो दिल्ली, बम्बई, गुजरात, दुबई, खाड़ी देशों में रहते हैं वो कैसे इतने समय में भर पाएंगे। और उसके अलावा मैं समझता हूं कि ये साजिश है, फांसीवादी सरकार है। विधायक जी एक चीज जानना चाहेंगे कि ये जो परसेंटेज ऑफ वोट परसेंटेज कम हो जाते हैं इसके पीछे का तो रीजन यही है कि लोग बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं, जो आते हैं वो वोट डालते हैं, तो परसेंटेज कम हो इसका मतलब आप वोट से अधिकार से वंचित कर देंगे। 6 महीना लोग जाते हैं, साल भर लोग जाते हैं, कमा कर आते हैं। बिहार में रोजगार नहीं है, लोग जाते हैं, तो इसका मतलब उनका मताधिकार का अधिकार और उनका नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसलिए ये तर्क सही नहीं है। जो मृत लोग हैं उनका नाम भले हटा दीजिए, वो जरूरी है, और उसको हटाते हुए जितने लोग वोटर हैं उसी वोट के आधार पर मतदान होना चाहिए। इसी पर तो लोकसभा का चुनाव हुआ। ये गैर जरूरी अचानक घोषणा एकदम साजिश है नरेंद्र मोदी की। वो हारते हुए दिख करके लोग करवा रहे हैं, इसको वापस लेना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई रास्ता नहीं। एनडीए गठबंधन की ये साजिश है और इस साजिश को लेकर यहाँ के तमाम नेता विधायक ये आक्रोशित हैं। हमारे साथ यहाँ पे राजद के एमएलसी विनोद जायसवाल जी हैं, इसे सीधे तौर पे जानते हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो अचानक से ये जो नियम ला दिया गया है इससे क्या परेशानियाँ होंगी? देखिए, रहुआ लोग जाना था नहीं कि बीजेपी जो चुनाव एमपी इलेक्शन में अचानक ले रहे हैं तो ये एनआरसी लागू करे के एक तरीका से इनडायरेक्ट स्टेप ले ले बा। चुनाव आयोग के कर इशारा पर काम करेला तो पूरा इंडिया जानेला। तो ये जो दलित, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो बीजेपी के वोट ना देवेला सन ओकरा ही टारगेट कर लेला बा। ओकरा जो कंडीशन चुनाव आयोग री एग्जामिन वोटर आईडी के कैले बा वो साफ दर्शावता कि न आवासीय प्रमाण पत्र इन लोग के पास होई न ही लोग दे पैन यही आधार पर करना करी। आपको क्या लगता है कि सिस्टम इतना पुख्ता है कि इतना जल्दी सारे लोग की व्यवस्था बना देगा? नहीं, ये तो ये मैटर तो सुप्रीम कोर्ट पर कर ले बा कि आप 25 तारीख के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, ये कहाँ से ला के देगा लोग? कम से कम बिहार में 50 लाख से ऊपर की आबादी विदेश में रहला था। हमनी के डाउनलोड करे के चाहत रही जा, कोड डालत रही जा, एकदम जाम बा। तो ये जानत रसन कि हो ना सकेला इन लोग का। तो ये नागरिकता खत्म करिए सर एक तरीका से। जैसे कर वोटर आईडी कार्ड पेपर ना जमा कर पाई ओकरा नागरिकता भी जाए और आगे से सरकार की जो योजना बा ओकरों से वंचित हो जाएगा। सरकार की योजनाएं जो हैं वो समाप्त होने की कगार पे हैं, जैसा कि एमएलसी ने कहा और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको ला दिया गया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, इनसे जानते हैं। आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अगुवाई कर रहे हैं, क्या लगता है आम जनता कितनी परेशान है?
आम जनता पूरी तरह परेशान है। आम जनता के पास जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड, जैसे जॉब कार्ड, जैसे राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड, वह इस से बाहर किया गया है। वहीं पासपोर्ट, जो कि आप जान रहे हैं कि बहुत कम लोगों के पास है, या ज़मीन का कागजात या इस तरह की चीज़ें, या मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ही बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इन तमाम लोगों को, जो कमज़ोर लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनको बाहर करने की साजिश रची जा रही है। मतलब कि बिहार के बहुसंख्यक आवाम को इस वोटर लिस्ट से काटने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल आते श्याम जी, एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पे, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो व्यवस्थाएं लाई गई हैं, अचानक से इस व्यवस्था को कम समय में कैसे फलीभूत किया जाए? बीजेपी को एहसास हो गया था कि अब की बार बिहार से एनडीए का सर्वनाश होने जा रहा था, तो उन लोगों ने अब सोचा कि अंतिम प्रयास किया जाए, और भाजपा चुनाव आयोग को पॉकेट में रखने का काम करती है। और पिछले दिनों आपने देखा कि निर्वाचन आयुक्त के चुनाव का जो तरीका इसने बदला, ये इसीलिए बदला ताकि मनमाफिक चुनाव में अपना लाभ लिया जा सके। एक उदाहरण महाराष्ट्र चुनाव के चोरी का आपके सामने है, लेकिन हम लोग बिहार का चुनाव चोरी नहीं होने देंगे। आप खुद बताइए, जब 2024 का लोकसभा का चुनाव इसी वोटर लिस्ट पर होने के बाद ये तमाम एमपी जाके केंद्र में सरकार बनाने भी कैंसिल करना चाहिए। जब वोटर लिस्ट गलत है तो तमाम एमपी गलत है, तो फिर सरकार गलत है, तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, फिर से बनाइए। ये ड्रामाबाजी है। देखिए, एक नया तर्क यहाँ इन्होंने दिया है कि अगर वोटर लिस्ट ही गलत है तो ये पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें इन सारे मुद्दों पे क्यों नहीं चर्चा की गई। यहाँ देखिए, तमाम नेत्रियाँ हैं, जो महिला नेत्रियाँ हैं, ये लोग भी यहाँ पे काम कर रही हैं। इन लोगों से सीधे तौर पे जानते हैं ये कैसा रहा, आपको बताइए। जी, हम लोगों का मांग है, हम लोग गरीब है, शोषित है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो हम लोग आज से ही नहीं, ये शुरू से ही चलते आ रहा है कि आप वोटर आईडी से अपना वोट, अपना अधिकार दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। वोट से आप अपने एक एक वोट से, कीमती वोट से सरकार बना सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार जी के आने के बाद से आधार कार्ड बना, जो कि आज आधार कार्ड का भी वैल्यू नहीं है, और वोटर आईडी को फिर से वेरीफाइड कराया जा रहा है, और वेरीफाइड में जन्म प्रमाण पत्र लग रहा है। हम एक डॉक्टर हैं और हम जानते हैं कि अपने पर्ची पर अगर हम लिख देते हैं तो भी न्यू बॉर्न जो बच्चा पैदा होता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोग कचहरी में, कोर्ट में घूमते हैं, और 1500-2000 रुपये लगता है। उसके बाद से एक जन्म प्रमाण पत्र। काफी परेशानियां हो रही हैं, और लोगों को परेशानियों के साथ साथ एक और महिला नेत्री से जानते हैं, महिलाओं को कितनी परेशानियां है इसको लेकर? बहुत परेशानी है। भाजपा ने एक स्लोगन दिया था कि मेरा पहचान आधार कार्ड, तो जब अपने पहचान को स्लोगन दिया और आज आधार कार्ड को ही कह रहा है कि मेरी पहचान नहीं है, तो हम तो कहते हैं कि उसी आधार कार्ड पर लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी फर्जी हैं। और वो भी दूसरा मुद्दा कि आखिर बिहार में क्यों, पूरे इंडिया में इस चीज़ को लागू करना चाहिए। पूरे इंडिया में इसको लागू होना चाहिए। हमारे साथ राजद की नेत्री हैं लीलावती गिरी जी, क्या कहेंगी, महिलाओं को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? महिलाओं, हमारी जितनी बहनें हैं, हमारे नवजुवक हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, हमारे दबे कुचले लोग हैं, बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, जिनको नाम से वंचित करने के लिए, उनके अधिकार से वंचित करने के लिए भाजपा ने सत्ता में आने से घबरा रही है, लग रही है कि मेरी सत्ता जा रहा है, इसलिए आनंद फानन में मात्र चंद दिनों में इस तरह से मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण करना। आपको लगता है कि समय ज्यादा और मिलना चाहिए कि इसे समाप्त करना चाहिए? अगर करना ही, इसको समाप्त कर देना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं। इसके पहले लोकसभा चुनाव हुआ है, अगर कराना ही है तो चुनाव बाद कराते, चुनाव पहले कराते, सभी लोग आकर अपना अपना समय मिलता, सभी लोग आकर अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते थे। अभी तो बहुत लोग वंचित रह जाएंगे, इसलिए हम लोग वोट से वंचित होने नहीं देंगे। बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे और वोट से वंचित नहीं होने देंगे। तो यहाँ तमाम नेता जो हैं, ये तमाम नेता यहाँ पे खड़े हैं, और देखिए भाकपा माले से लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, भाकपा माले के एक नेता हैं, आप क्या कहेंगे? जैसे आज से पहले 2024 में इसी आधार कार्ड को, इसी पैन कार्ड को, इसी मनरेगा कार्ड को, इसी राशन कार्ड को मान्यता थी, आज उसी सब जो प्रूफ है उसको ख़त्म किया जा रहा है। नए सिरे से जो जन्म प्रमाण पत्र और 2 प्रूफ लगा करके और इस नया वोटर लिस्ट पुनरीक्षण किया जा रहा है। अब तो आयोग कह रही है कि सिर्फ फॉर्म भर के दे दीजिए। नहीं, उसमें प्रूफ तो लगाना है, नहीं तो वोटर लिस्ट से नाम वंचित हो जाएगा। जितना बाहर लोग रहते हैं वो समय से नहीं पहुंचेंगे, वो नाम से वंचित हो जाएंगे, वोटर लिस्ट से वंचित हो जाएंगे।
उसके बाद तमाम सरकारी जो सुविधा है उससे उनका ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी सवाल पर आज पूरा बिहार, ग्रामीण क्षेत्र के लोग कितने परेशान हैं? बहुत ज़्यादा परेशान है। वो मात्र 24-25 दिन में कहाँ से लोग प्रूफ ले करके जमा करेंगे और कैसे साबित करेंगे कि हम जन्म प्रमाण पत्र निवास बनवा करके कहाँ से ले करके देंगे और बाहर वाला कहाँ से अपना प्रूफ दे पाएंगे। इसलिए तमाम लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं और परेशानी इस कदर है कि लोग अब रोड पर उतरे हुए हैं, चक्का जाम है। यहाँ तमाम लोग देख रहे हैं कि कैसे अपनी इस मांग को लेकर, जनता के हक की मांग को लेकर यहाँ पे रोड पे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पुनर्निरीक्षण का काम हो रहा है, इस पुनर्निरीक्षण के काम में यहाँ के लोग चाहते हैं कि इसे बंद कर दिया जाए। फिलहाल सरकार और चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है ये तो आने वाला समय बताएगा। सिवान से न्यूज़ 24 के लिए आकाश।